डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका जल रहा है। अमेरिका में हिंसा हो रही है, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आगजनी हो रही है, लोग आपा खो रहे हैं। और ये जो हालात पैदा हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से हुए हैं। उनका फैसला इलीगल माइग्रेंट्स को, अप्रवासियों को बाहर खदेड़ देने का है। अचानक जिस तरीके से फैसला आया है, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, आगजनी करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह से अब अमेरिका जलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्सा लोगों का चरम पर है, दुकानें लूटी पाटी जा रही हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा दिखाई दे रही है। और इस हिंसा को होते हुए लगभग 5 दिन का समय हो चुका है। 5 दिन से गुस्सा लगातार अमेरिका में पसरा हुआ है। क्या सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप से हाथ से निकलती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है इस बीच। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि अमेरिका में हिंसा जिस तरीके से हो रही है, इसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल अमेरिका में नेशनल फ्लैग यानी कि झंडे पर थूका गया है। लॉस एंजलिस में सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं। अब इस पर ट्रंप का क्या कहना है? दरअसल शहर पर प्रवासियों का कब्जा हो चुका है। अमेरिका हिंसा को लेकर ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है। 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं और अब कुल 4000 हो चुके हैं वहां पर। 700 मरीन कमांडोज को वहां पर भेजा गया है मोर्चा संभालने के लिए। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क पहनने वालों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं। आगजनी तोड़फोड़ पर ट्रंप बोले हैं कि लॉस एंजलिस पर अप्रवासियों का कब्जा हो गया है और अब इनसे आजाद कराएंगे। क्या करके मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या पूरी तरीके से आग के हवाले कर देंगे अमेरिका को? क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर सड़कों पर उतरे हुए हैं इस वक्त, ताकि वे सुरक्षा कैमरों से बच सके। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि शहर पर अवैध अप्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की। ये जवान वैसे तो आमतौर पर राज्य के गवर्नर के आदेश पर बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने उनकी खुद ही तैनाती कर दी। यानी गवर्नर का काम अब खुद ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मतलब जो उनका एरिना नहीं है, जो उनका दायरा नहीं है, उस दायरे में घुसकर अब डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, जिस ऐसे क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम का ये कहना है कि लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी, क्योंकि ये फैसला जो है वो सिर्फ गवर्नर के हाथ में होता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में चल रहा प्रदर्शन बीते 4 दिनों से हिंसक हो गया है। उपद्रवियों ने शहर की सड़कों को जाम करके गाड़ियों में आग लगा दी है। दुकानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में लूटपाट की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हालात और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 4 दिनों से जारी हिंसा जो है वो भड़क उठी और अब 5वें दिन और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हिंसक प्रदर्शन जो है वो अवैध अप्रवासियों यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहा है, जो गुस्सा भड़का है। शहर के एक चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे पर थूक दिया, उसे जला दिया। कई इलाकों में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, पटाखे फेंके और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मास्क लगाए लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए। ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस पर अवैध अप्रवासियों का कब्जा है, हम शहर को जल्द मुक्त कराएंगे। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स और तैनात करने का फैसला लिया है, जिससे कि इनकी कुल संख्या 4000 हो जाएगी। इसके अलावा 700 मरीन कमांडोज भी तैनात करने का फैसला किया गया। ये नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। ये मरीन जवान दक्षिण कैलिफोर्निया के 29 पम्प्स बेस से आ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तैनाती अगले कुछ घंटों में हो सकती है। और इससे पहले ट्रंप ने लॉस एंजलिस में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड्स के जवानों की तारीफ भी की। ये जवान आमतौर पर राज्य के गवर्नरों के आदेश पर बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद ही उनकी तारीफ कर दी है, खुद ही उनकी तैनाती कर दी, फिर तारीफ करी। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर केस तक की नौबत आ गई है। अब देखें, ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर की गिरफ्तारी का समर्थन भी किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को गिरफ्तार किया जाए तो यह अच्छा कदम होगा। अजीब बात है डोनाल्ड ट्रंप की, वो गवर्नर के एरिना में घुसते हैं, गवर्नर के दायरे में हस्तक्षेप करते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की बात भी करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की वकालत करते हैं। कहते हैं कि अगर गवर्नर को गिरफ्तार कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा।
कमाल है। गेविन लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी। ट्रंप ने क्या कहा है? गेविन न्यूसम को लेकर, न्यूसम ने बहुत खराब काम किया है। उनका सबसे बड़ा जुर्म है कि वो फिर से गवर्नर बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्यूसम पसंद है, लेकिन कामकाज में कमजोर लगते हैं। ट्रंप के सहयोगी और बॉर्डर अधिकारी टॉम होमन ने पहले कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी फेडरल कानून में रुकावट डालेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि न्यूसम की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते नजर आए थे। भारतीय समयानुसार सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते हुए नजर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं ताकि वे सुरक्षा कैमरों से बच सकें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शहर पर अवैध अप्रवासियों का कब्जा है और इसे जल्द आजाद कराया जाए। ट्रंप की पार्टी का आरोप क्या है? दरअसल प्रदर्शनकारियों को डेमोक्रेट और चीन पैसे दे रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने लॉस एंजलिस में प्रदर्शनों को लेकर डेमोक्रेट नेताओं और चीन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रिपब्लिकन सांसद बिल एसेयली ने पोस्ट में लिखा है कि इन प्रदर्शनों की फंडिंग डेमोक्रेटिक समर्थित संगठनों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा की जा रही है, यानी कि चाइना की ओर से फंडिंग की जा रही है डेमोक्रेट्स को। एसीएली ने कहा कि आईसीई के खिलाफ ये प्रदर्शन चिरला ने आयोजित किया था, जिसे 2023 में बाइडेन प्रशासन के दौरान करीब 285 करोड़ की ग्रांट दी गई थी। मार्च 2025 में होमलैंड सिक्योरिटी ने उनकी फंडिंग पर रोक लगाई और बकाया राशि जो है वो वापस ले ली। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। रिपब्लिकन नेताओं ने पीएसएस पर भी शक जताया है कि उसे चीनी अरबपति नेविल सिंघम से फंडिंग मिली है, जो कि अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को पैसे देते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर को जब गोली लगी थी, उसके बाद ये जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा है वो और ज्यादा हिंसक हो चुका था। विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। ये घटना रविवार को उस समय हुई जब 9 न्यूज की पत्रकार लॉरेन टोमासी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि रबर बुलेट उनकी टांग में लगी। लॉरेन ने कहा, कई घंटों की तनातनी के बाद स्थिति अब तेजी से बिगड़ रही है। लॉस एंजलिस पुलिस घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों पर रबर के बुलेट दाग रही है, उन्हें शहर के सेंटर से हटा रही है। अब देखिए, इस दौरान पीछे से एक पुलिस अधिकारी की आवाज आई जो कह रहा था कि तुमने अभी पत्रकार को गोली मारी। किसी ने लॉरेन से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। लॉस एंजल्स में कर्फ्यू लगे होने के बाद भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। नेशनल गार्ड और पुलिस फोर्स ने सड़कों पर उपद्रव कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को घटनास्थल से हटाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और फोर्स के बीच टकराव भी दिखा। अमेरिका की सड़क जंग का मैदान बन चुकी है। लॉस एंजल्स में अप्रवासी लगातार ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उन्हें ह्यूमन राइट्स का भी साथ मिल गया है। प्रदर्शनकारियों का पुलिस के साथ टकराव के बीच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी सड़कों पर उतरे और अप्रवासियों के समर्थन में ट्रंप की नीति का विरोध किया। अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर करने की ट्रंप सरकार की नीति के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की आग कई शहरों में फैल चुकी है। शिकागो में सैकड़ों की संख्या में अवैध अप्रवासियों के समर्थन में लोग सड़कों पर आए और ट्रंप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों का हिंसक प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ताजा बयान से अपने इरादे जता दिए हैं। Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. As the entire world can now see, uncontrolled migration leads to chaos, dysfunction, and disorder. And you know what? They have it in Europe too. It's happening in many of the countries of Europe. They don't like it when I say it, but I'll say it loudly and clearly. They better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है और पहला ये मौका था जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के भेज दिया गया।